सो अच्छे खासे विषय हमने अब तक समझे हैं। अगर हम आगे बढ़े उसके पहले मैं अभी कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका हम एक प्रेजेंटेशन है जिसके द्वारा वो हमें उनके ज्ञान से लाभान्वित करेंगे और फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। गुड इवनिंग, मेरा नाम कमल भारद्वाज है और मैं टाटा एआई में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दिशा फाउंडेशन के प्रोग्राम में आया और मेरी कल्पना और मेरी सोच से ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम मैंने यहाँ पाया। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। और स्पेशल थैंक्स टू दिनेश जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर and all the members and the guests who have come to attend this session. So today I am giving you a small presentation and that will give you the answer of all your questions and how the country is moving, what is the role of a country, what is the role of a technology, what is the role of a finance and what is the role of Gujarat. So are you with me? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा आवाज बढ़ानी पड़ेगी। You are young. Somebody told me young crowd is sitting here. Are you with me? Yes. Yeah. तो ये मेरा पहला स्लाइड है। इसमें दो तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। एक तो भारत देश दिखाई दे रहा है आपको, दिशा फाउंडेशन, द रोल ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन द ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड स्पेशली द गुजरात। और नीचे कमल है। आप कमल की इंपॉर्टेंस तो समझते हैं, माँ लक्ष्मी के हाथ में और आपके सामने और चारों तरफ धन वर्षा हो रही है। तो गुजरात में जब तक पैसे की बात ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं 93 ग्रेजुएट हूँ और करीब 32 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ता भी रहा और फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ। क्रेडिट कार्ड, कार फाइनेंस, बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस। 25 साल से तो मैं इंश्योरेंस ही बेच रहा हूँ। तो करीब 32 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मोर देन 20,000 पीपल आई हैव ट्रेन्ड इन माय करियर एंड करीब 50-60 हज़ार आदमियों के साथ काम किया है। तो whatever small knowledge and experience I have that I am going to share with you. तो पहला my heartfelt gratitude to all the member of Disha Foundation, especially Dinesh ji and future leader, national builders, entrepreneurs, young change maker, and I would like to thank all the regulator. देखिए, जो आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक दिन का एफर्ट नहीं है, ये पिछले 10 साल का एफर्ट है जिसकी वजह से आज हम 2025 में खड़े होके दिशा फाउंडेशन के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है, इट्स एन एफर्ट ऑफ लास्ट 10 years. तो आई लाइक टू थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल द रेगुलेटर, एमसीए, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफएडीए, सिडबी एंड ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट, राइट। तो ये बगैर पॉलिटिकल इच्छा और बगैर रेगुलेटर इच्छा के ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर का काम एक रेफरी का काम है। उन्हें पॉलिसीज़ बनानी है, प्रोसेस बनाने हैं और सारे लोगों को बिजनेस के लिए बढ़ाने के लिए, जॉब करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि पूरी जो यंग जनरेशन है वो कंट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। तो शेयर्ड विजन, तो फाइनेंस इज नथिंग विदाउट स्किल्स एंड स्किल इज नथिंग विदाउट फाइनेंस। तो फाइनेंस प्लस स्किल प्लस लीडरशिप इक्वल टू आत्मनिर्भर भारत। Can we clap for Atmanirbhar Bharat, please? Then भारत का मूवमेंट है ये, इट्स अ मूवमेंट ऑफ इंडिया। हम 72 में पैदा हुए, तो मैंने देखा भारत देश में, मैं आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। 1990 में अगर दिल्ली में आपको किसी को फ़ोन लगवाना पड़ता था तो मंत्री की चिट्ठी चाहिए होती थी। 1990 में अगर आपको गैस का दूसरा सिलेंडर लेना होता था तो आपको मंत्री की चिट्ठी चाहिए थी, उससे पहले नहीं मिलता था। टेलीफोन जो लगाने आता था, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, राजधानी की, तो आप समझिए बाकी स्टेट के हिस्सों में क्या हो रहा होगा। तो 1990 के अंदर जो टेलीफोन लगाने आता था वो एक बार वायर लगाता था तो कहता था मिठाई खिलाओ, दूसरी बार उसमें डेल्टॉन देता था तो फिर कहता था मिठाई खिलाओ, जब कनेक्शन आता था फिर कहता तो पार्टी बनती है। तो उस स्थिति से हम निकल के यहाँ आए हैं। बहुत जगह हमने कवर कर ली है, बट अभी माइल्स टू गो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो हमारा जो डेमोग्राफी वाला मॉडल है या जो हमारा पॉपुलेशन वाला मॉडल है वो चाइना से मैच करता है। अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था अग्रवाल जी के साथ, 80 में चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटस पे थे। आज चाइना हमसे 4 गुना 5 गुना आगे है। हम 4.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है,
और चाइना 19.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, करीब ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस? 1.4 बिलियन इन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन फॉर इंडिया। Labor force or skill force is declining, but still they have 825 million people, and we are rising, but still we are lesser than them, 608 million people. Manufacturing globally 27.7. वर्ल्ड का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका 27.7% मैन्युफैक्चरिंग चाइना अकेला करता है। आप देखिए, आपने अभी देखा इंडिया और अमेरिका, चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप में दरार आया, फाइट हुआ, बट अमेरिका को चाइना के आगे झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है ही नहीं। वर्ल्ड का 80% शिपिंग बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग, वो चाइना के पास है। वर्ल्ड का रियल अर्थ मटेरियल जो है, जो आपको सेमीकंडक्टर में चाहिए, फोन में चाहिए, हर जगह चाहिए, 80% चाइना के पास है। तो उन्होंने आपको फोर्स कर दिया है वर्ल्ड को कि आपको हमारे बगैर आपका गुजारा नहीं। And then they are using their muscle power. I'm not here to talk about the relationship between India and Pakistan, China or India and China and America, but you should understand how it is interlinked between the business. तो ये बिजनेस मॉडल को वो चला रहे हैं। आज ये स्थिति है कि इंडिया $1 एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और चाइना से $8 इंपोर्ट करता है। And now it's a responsibility of young India to bridge this gap. चाइना ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ? एक तो थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है उनके और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में। हम डेमोक्रेटिक हैं और वो मार्शल लॉ लगा के काम करते हैं। अगर रोड बननी है तो बननी है, फिर वो नहीं देखते कि कोर्ट में कौन जाएगा और क्या होगा। बट उसके अलावा क्या किया उन्होंने एंटरप्राइज ग्रोथ किया, SME एज ए कैटलिस्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। मैं वर्ल्ड ओवर ट्रैवल किया हूँ, हर कंट्री के अंदर चाइनीज एक्सपोर्ट कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। उसका रीज़न क्या है? इंडिया में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उतने में वो सेल कर रहे हैं, वो फार्मूला ऑफ वॉल्यूम मैनेज कर रहे हैं। उनके वहाँ पे ये सिस्टम है आज की डेट में कि मशीनें रात में काम कर रही हैं, सवेरे डिलीवरी हो जा रही है। हमारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मशीनें अभी आई नहीं है, बट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी सो वी कैन मॉडर्नाइज द एंटायर प्रोसेस। But still, I want to thank the government of India and all the regulator. There is a major change in last 10 years. तो आत्मनिर्भर भारत क्या है? The future belongs to young India. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 65% population of India is less than 35 years of age. मैं 35 का नहीं हूँ, भले ही लगता हूँ, but 35 years में आपका body clock different होता है। आप पे नॉलेज कम होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, आप में कुछ करने की इच्छा होती है, आपके पास अपने एक यंग ड्रीम्स होते हैं, आप एक फ्रेश ग्रेजुएट, मास्टर्स और फ्रेश नॉलेज के साथ आप एंटर करते हैं। तो मेरे फादर मुझे कहा करते थे कि जवानी अपने आप में एक ऐसा है, तो जो जवान आदमी है उसके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना, समाज का और देश का भविष्य बदल सकता है। तो big news to all of you, India surpassed Japan and become the 4th largest economy, but per capita income हमारी कम है। Another important point, what is the digital framework? Banking, ये परिवर्तन हमने देखा है पिछले 10 सालों के अंदर। 2014 से पहले हम जाते थे कैश लेके बैंक में डिपॉजिट करने में। 2002 में हम सारा पैसा कैश जमा कराते थे, KYC भी नहीं होता था। Right, so we have seen the government of India and all the regulators working together, and they have done the digital framework. हमारा digital framework इस टाइम वर्ल्ड में एक लेसन है। तो क्या है वो लेसन? बैंकिंग एक्सेस टू PMJJDY, ट्रांजेक्शंस थ्रू UPI। आज मैं सब्जी लेने जाता हूँ, रिक्शा में जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, सिर्फ कहता हूँ UPI कोड है, वो कहता है क्लिक ऑफ ए बटन, द पेमेंट इज ट्रांसफर। Then Aadhaar authorization or certification, benefit transfer direct to the consumer. तो PMJDY क्या है? Account opening 52 crores, 2.3 lakh crore deposits. UPI क्या है? 60 billion transaction in December 2024, 17 lakh crore का वैल्यू है। आप समझिए कितना बड़ा, कई देशों की तो मेरे को लगता है वेल्थ होगी इतनी जितना हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और एवरीवन
गार्ड से लेके किंग तक एवरीवन इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड दैट्स द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आधार केवाईसी अगर आप देखें 1.3 बिलियन ऑथराइजेशन पर मंथ, 30 लाख करोड़ ट्रांसफर थ्रू डीबीटी डायरेक्ट डेबिट। आत्मनिर्भर भारत direct benefit to the citizen without middleman, from financial exclusion to inclusion, cash economy 2014 to digital economy, pay and click the button। आज की जो जनरेशन है उसके पास समय हमसे भी ज़्यादा कम है, तो वो कहते हैं जो करना है 2 क्लिक में मेरा पॉलिसी इशू होना चाहिए। तो हम पॉलिसीज भी जो इंश्योरेंस की बनाते हैं वो 3 क्लिक जर्नी बनाते हैं। 1 क्लिक के अंदर हम ऑथराइजेशन लेते हैं और सारा डेटा आपका सिस्टम से कैप्चर कर लेते हैं, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, क्या अकाउंट नंबर है, सब कुछ, और 2 क्लिक में आपको पॉलिसी इशू कर देते हैं। गुजरात की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले जो लीडर, पूरे ग्लोबल लीडर हैं, वो श्री महात्मा गांधी हैं, बापू हैं। हम में से किसी ने बापू को नहीं देखा, बट सबने बापू के बारे में पढ़ा है। यस और नो? यस और नो? तो मैं जीवन में एक ही बार साबरमती गया हूँ आश्रम, तो मैं वहाँ होके आया। तो 3-4 चीजें बापू की आज भी सबको याद है। तो सर आप बताना चाहेंगे वो क्या है 3-4 बातें जो बापू ने सब कहा? तो बहुत कुछ है, 3-4 चीजें ऐसी जो आपको भी याद है। 3-4 तो एक ही चीज है कि एक नेचर के साथ नेचुरोपैथी, नेचर। वेरी गुड, आप बताइए सर। उसमें अहिंसा का उनका एक मुख्य, सबसे पहली बात अहिंसा की बात की है उन्होंने। हाँ, और आप बताइए। बापू ने जो कहा था मेनली सच्चाई पे चलिए, सत्याग्रह। वेरी गुड, हाँ आप बताइए। स्वदेशी, स्वदेशी, वेरी गुड, आप सब सही हैं। तो 4 बड़ी बातें जो बापू ने कही हैं। पहला, बापू जब आए 1915 में, मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट हूँ, फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ बट सोशल साइंस का स्टूडेंट। जब 1915 में बापू आते रहते थे और आर्टिकल्स लिखते रहते थे। जब 1915 में आए तो लीडर्स ने कहा आप देश चलाइए, आप हमें दिशा दीजिए। उन्होंने भी वर्ड दिशा ही यूज किया था, ठीक है। तो बापू ने कहा मैं आपको दिशा कैसे दे सकता हूँ, मैंने तो भारत ही नहीं देखा। तो कन्याकुमारी टू कश्मीर पहले वो गए और 90% जो उनका ट्रैवल था वो पैदल था। कन्याकुमारी टू कश्मीर उन्होंने देखा। उन्होंने कहा जब तक मैं समाज की रूप को, समाज के लोगों को, समाज की भाषा को, समाज के खाने को, समाज की समस्याओं को नहीं समझूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो वहां से आने के बाद उन्होंने 4 बातें बड़ी कही। पहला कि ब्रिटिशर्स को हराना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर लड़ने में पड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे, तो हम सबको अहिंसा ही फॉलो करनी है, ठीक है, लड़ना नहीं है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या कहा कि ब्रिटिशर्स का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स में, तो हमें उनकी चीजें पहननी ही नहीं, हमें स्वदेशी पहनना है, खुद बनाएंगे खुद पहनेंगे। तो किसी ने, आप में से जैसे लोग आज यहाँ बैठे, तो किसी ने खड़े होकर बापू से क्वेश्चन किया कि बापू तो महंगा आएगा, पहली बात तो हम बना नहीं पाएंगे, ऊपर से महंगा आएगा। तो बापू ने कहा हम कम पहनेंगे। उस दिन से बापू ने सिर्फ लंगोटी पहनी, और ऊपर लंगोटी और नीचे तो धोती, उसके बाद कुछ नहीं पहना। मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो बापू ने कहा कि मैं नहीं, कपड़ा कम पहन लूंगा बट विदेशी नहीं पहन। फिर उनसे पूछा गया बापू और क्या कहना चाहते हैं, कहता 3 काम बंद करो आप सब। तो उन्होंने 3 बंदर बनाए, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। कहते जब तक आप ये 3 चीजें फॉलो नहीं करेंगे समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वो रूल आज भी सकते हैं, राइट। अहिंसा, देन स्वदेशी, देन 3 बंदर, चौथा सत्याग्रह, ठीक है। तो 4 बड़ी बातें उन्होंने कही, और भी बहुत कुछ कहा। देखिए हम कितने बड़े उनके फैन हैं, तो महात्मा हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, और आज भी हम उनको पढ़ के इंस्पायर होते हैं, जबकि हम में से कोई नहीं था जब वो थे। हमारे फादर ने उन्हें देखा है बिरला मंदिर में जब वो बैठा करते थे, तो मेरे फादर ने बताया कि मैं जब छोटा था मिलने गया था उनसे। तो दैट्स पॉइंट नंबर 1। तो हमारे सबसे पहले ग्लोबल लीडर जो है इंडिया से, और हमारे प्रिय बापू, एंड दूसरे हैं सरदार पटेल, तीसरे हैं दादा भाई नारोजी जो गुजरात से हैं, दैट्स द पावर ऑफ गुजरात, एंड हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। फिर हमारे बिजनेस लीडर्स कौन है? देखिए ये आपको समझने की जरूरत है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, अगर आप हिस्ट्री समझ जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अगर आप आज समझ जाएंगे आपको पता लग जाएगा कल क्या होने वाला है।
हिस्ट्री कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, दैट इज द पावर ऑफ ए हिस्ट्री। तो आपको ये समझना है कि हमारे फर्स्ट जो जीरो से शुरू किया बिजनेस लीडर जो है, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो कौन है? धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनकी वेल्थ को आगे लेके गए हैं, बट ओरिजिनल क्रिएटर वो हैं। असीम प्रेमजी भाई, कोटक बैंक एंड इवन आर पटेल साहब, इनसे भी बड़े लोग हैं, बट इन्होंने एक छोटा, ही वॉज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, इन्होंने एक छोटा सा फार्मूला डिजाइन किया कि कपड़े सफेद कैसे होंगे और निरमा बना दिया। तो अगर आपको याद हो 90s में, 95 में, 96 में निरमा एक बहुत बड़ा ब्रांड था सफेद। तो एवरी वन इन आउट ऑफ 8 इंडियंस आर बिलियनर्स, वन इज गुजराती। दैट्स द पावर ऑफ गुजरात। कैन वी क्लैप फॉर ऑल आवर इंडियंस एंड गुजरातीज? Gujarat and Gujaratis have always been a front runner for nation building. That's the privilege, that's the strength, that's the vision. You are the torch bearer for a great legacy. देखिए, आदमी इतिहास में जीता है। अब आप समझिए, मुझसे कोई पूछता है आपका क्या नाम है, तो मैं बोलता हूँ कमल भारद्वाज। फिर मुझसे पूछता है किस परिवार से आप पता है, तो मैं अपने माँ बाप का नाम बताता हूँ। मैं गाँव जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं किसके पोते हैं आप, किसके पड़पोते, मैं अपने दादा का नाम बताता हूँ। इसी तरीके से ये हमारे पूर्वज हैं। हमें ये याद रखना है कि हम किसके संतान हैं, हम किसके को फॉलो कर रहे हैं, हमारी कंट्री में कौन है। मैं पूरे वर्ल्ड में गया हूँ, पूरे वर्ल्ड में हमारे महात्मा की फोटो लगी, स्टैचू लगा है, और कोई भी आदमी वहाँ आता है पहले राजघाट जाके ब्लेसिंग लेता है। दैट्स द पावर ऑफ अ लीडरशिप। नाउ लेट्स गो टू द अनदर इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट। ग्लोबल डेवलपमेंट जो है, CAGR जो है 2 to 3% है। गुजरात का CAGR 10 to 10.16 है। इंडिया का CAGR जो है वो अराउंड 7% है। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी पॉपुलेशन का 6.3 है गुजरात का, और इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन 8.6 है। दैट्स द पावर ऑफ गुजरात। FDI फ्लो जो है 11.7% जो है वो इंडिया का FDI जो है दैट इज कमिंग टू गुजरात, and world best companies are investing in Gujarat. तो उसका end result क्या है? गुजरात has 10% growth job are multiplied faster than available workforce, 2 to 3 million skilled workforce annually required. Availability क्या है अभी? 1.5 million. Vacant job is going to migrants or international talent. That's very important. तो solution क्या है? Skill India, local talent and protection financially. ताकि अगर किसी घर में कोई समस्या हो जाए तो फाइनेंशियल लॉस उसकी फैमिली को ना हो। तो अगर कोई बिजनेस बिल्ड करना है, अभी लोग पूछ रहे थे कि कौन सा बिजनेस करना है तो मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं आपको कौन सा बिजनेस करना है। अगर आप किसी भी बड़े फंड मैनेजर को सुनेंगे, वो आप उससे पूछेंगे कहां पे इन्वेस्ट करना है, वो आपसे पूछेगा आप क्या खरीदते हैं, वो कहेगा मैं ये खरीदता। आपका परिवार सबसे ज्यादा क्या खरीदता है, वो कहेगा ये खरीदता। कहता बस इसी में इन्वेस्ट, क्योंकि आप भी एक कंज्यूमर है, आपकी फैमिली भी एक कंज्यूमर। तो आइडिया कहां से मिलेगा आपको? आपकी फैमिली से। तो कहीं आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, आप ये अपने जो 3-4 फैमिली के मेंबर्स हैं उनका सर्वे कीजिए, उनसे पूछिए सबसे ज्यादा चीज आप क्या यूज करते हैं और उसका प्राइस कम है या ज्यादा है, उसमें कंपटीशन कम है या ज्यादा है, उसी में से 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, उसका काम शुरू कर दीजिएगा। दैट इज द पावर ऑफ ए आइडिया। क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं? आइडिया जो होता है बिजनेस का वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से होता है। अमेज़न क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर। गूगल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर। चैट GPT क्या है? प्रॉब्लम सॉल्वर। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो ही लीड करेगा। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड? टीम फॉर एग्जीक्यूशन, मार्केट टू बायर, स्किल टू डिलीवर। और जैसा अभी हम सोमनाथ जी ने कहा कि अगर आप अकाउंट्स ग्रेजुएट हैं तो साइंस वाले से दोस्ती कर लीजिए। टीम में डोंट ट्राई टू बिल्ड एवरीथिंग, आपके पास जो है आप उससे ईमानदारी से कीजिए, और 2 लाइक माइंडेड आदमी और लेके आइए जो अपना अपना काम ईमानदारी से करें, आपका बिजनेस मॉडल तैयार है। पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट दे रही है, फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड कैपिटल आपको एक्सप्लेन किया महेंद्र द्वारे जी ने और बाकी सारे सदस्यों ने कि हाउ गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग। 80% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, उसका प्राइमरी रीजन होता है कि दे आर नॉट कन्विंस, स्किल्ड एंड कमिटेड टुवर्ड्स देयर आइडिया। वो बीच में छोड़ देते हैं उसको। जैसे हम एक किताब पढ़ना शुरू करते हैं,
2 दिन पढ़ते फिर छोड़ देते, फिर दूसरी किताब पढ़ना शुरू कर देते। ऐसे ही आइडियाज, जब तक आप आइडिया को पूरा मन तक, वो कहते हैं ना तन मन है तेरा, कहते हैं ना पूजा में कभी जाते हैं तो तन मन है धन तेरा, तो जब तक उतना आप इन्वॉल्वमेंट नहीं डालेंगे अपने स्टार्टअप में, यू कैन नॉट टेक दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। स्किल इज नॉट ए ऑप्शनल, इट्स ए फंडामेंटल फॉर एवरी बिजनेस। जमाना चेंज हो रहा है, जेन का जमाना आ गया है। आप देखेंगे 5-6 साल के अंदर फिजिकल मीटिंग्स कम हो जाएंगी, सब डिजिटल है, अभी भी डिजिटल है, आगे और बढ़ेगा। कोई आदमी, मुझे याद नहीं पड़ता मैं लास्ट बैंक कब गया था, पीपल आर नॉट गोइंग बैक। कोई, अब ब्रांचेस खुल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ब्रांचेस नहीं खुल रही, बट जिस रेशो में पहले खुलती थी उस रेशो में नहीं खुल रही, क्योंकि कस्टमर बैंक जा ही नहीं रहा, कस्टमर डिजिटल मॉडल बिल्ड कर रहा है, राइट। आई एम ऑन ट्रैक, 5 मिनट लूंगा और बस। स्किल इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बहुत बड़ा पुश है। स्किल इंडिया एंड बिल्ड योर ओन प्रोडक्ट, दैट्स द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। 150 million already trained, 250 million yet to be trained in another 5 to 7 years. This is not my data, this is the Skill India data. Higher placement, higher wages, and 25 to 30% their own ventures. Skill India equal to many entrepreneurs. Skill India गुजरात में क्या है वो आपको समझना जरूरी है। इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट पावर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इंफॉर्मेशन और एक्सपोजर चाहिए। 33 डिस्ट्रिक्ट है, 100 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 200 सर्टिफिकेट जॉब्स रूल्स हैं। इन गुजरात वी आर नॉट क्रिएटिंग जॉब सीकर, वी आर क्रिएटिंग ए जॉब क्रिएटर। तो जो बिजनेस करना जानते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, अब सारा बिजनेस गुजरात में उसके बाद से, दैट्स द पावर ऑफ गुजरात। तो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट लीग। तो आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया इज जस्ट अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट्स इंडिया आंसर टू ग्लोबल ऑटोमेशन। जो ग्लोबली हो रहा है उसका आंसर है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा आपको बाकी मेंबर्स ने बताया, एग्रीकल्चर से हम सीधा सर्विस में आ गए, बीच में मैन्युफैक्चरिंग मिस हो गया, तो हमें दोबारा से स्किल बिल्ड करके उसे करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चौथा पॉइंट आ गया है। चौथा क्या आ गया? जेन एआई। तो अगर आपको याद हो, जब प्रधानमंत्री पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। विज्ञान इसलिए जरूरी है, किसान जवान इंपॉर्टेंट है, बट विज्ञान इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी फेज। आप देखेंगे सारी कंपनियां टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही हैं, सारे शेयर्स टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ करेक्शंस भी हो रही हैं, बट टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। तो जल्दी से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जैसे 5 आदमियों को स्किल कीजिए और भारत और गुजरात की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कीजिए। व्हाट इज टाटा? ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं टाटा एम्प्लॉय हूँ। तो जमशेद जी टाटा जी ने ये शुरू किया था, इज फ्रॉम गुजरात। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, आप सबको समझना है। वी हैव अ लव टुवर्ड्स गुजरात, क्योंकि आवर फाउंडर इज फ्रॉम गुजरात। एंड 1868 में ये स्टार्टअप में बिल्ड किया गया था। 150 ईयर्स ओल्ड ट्रस्ट है विद एथिक्स एंड इनोवेशन। 66% शेयर होल्डिंग है टाटा सन्स के पास। 31 कंपनीज हैं, 100 कंट्रीज अक्रॉस 6 कंटिनेंट्स हैं, और फ्रॉम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर सब टाटा बनाता है। वो इसलिए बनाता है कि जितना वो बनाता है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन वो दोबारा सोसाइटी में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे फाउंडेशंस हैं, एंड दैट हेल्प टू बिल्ड अ बिजनेस, एंड दैट हेल्प बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। आप जब तक सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योरेंस, क्योंकि मैं इंश्योरेंस में हूँ। मैंने आपको कंट्री के बारे में बताया, मैंने आपको ग्लोबल के बारे में बताया, मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट इंश्योरेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 150 मिलियन इंडियंस आर थ्रू स्किल इंडिया ट्रेड हो चुके हैं। 1 लाइफ स्टॉक कैन रिवर्स द स्किल इंडिया गेन्स, इसलिए इंश्योरेंस सही है, ये हमारा नारा है। और भारत देश में इंश्योरेंस सिर्फ 3.7% ऑफ जीडीपी है, जबकि वर्ल्ड ओवर इट इज 6.5%। तो वी आर 50% लेसर देन द ग्लोबल इंडेक्स। SME 5% इंश्योरेंस क्रेडिट प्रोटेक्शन है, 40% फेस परमानेंट क्लोजर पोस्ट ओनर्स डेथ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड IRDA का विजन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
कि by 47 every human capital should be life insured. चाहे वो प्रधानमंत्री योजना है, चाहे वो अटल इंश्योरेंस योजना है, चाहे वो नॉर्मल पॉलिसी है, चाहे ग्रुप पॉलिसी है, चाहे मेडिकल पॉलिसी है, पर हर एक आदमी को इंश्योरेंस लेना सही है। आप यकीन मानिए, मैंने अपने पीछे 25 साल के करियर में इतने क्लेम दिए हैं कि जो आदमी से मैं आज बात कर रहा था वो कल सवेरे नहीं था। उसको लग रहा था कि मैं तो 20 साल की प्लानिंग कर लूँगा, बट उसने अपनी आज की प्लानिंग नहीं की थी। तो उसके फाइनेंशियल जो चैलेंजेस आए उसके जाने के बाद उसके घर को, वो उसको आके उसके फैमिली को फेस करने पड़े। तो इंश्योरेंस में एक बात की जाती है कि यू लव योर फैमिली टिल यू सर्वाइव और टिल दे सर्वाइव। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू लव योर फैमिली टिल दे सर्वाइव। टाटा AI 89 लाख फैमिलीज प्रोटेक्शन, 1.3 लाख करोड़ AUM हैं जो मैनेज करते हैं, 7th इन द ग्लोबल इंडेक्स, 4th इन ग्लोबल MDRT रैंकिंग, $1 million राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कहते हैं, 1st इन MDRT इंडिया एंड 1st इन TOT इंडिया। हैप्पीनेस एंटरप्राइज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैन इंडिया 17,000 लीडर्स हैं हमारे पास। तो हम इंश्योरेंस 3-4 तरीके से बेचते हैं, एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर, एक बैंकिंग के थ्रू और एक एजेंट के थ्रू। तो हिंदुस्तान में सारी इंश्योरेंस कंपनियां मिलके करीब 36 लाख एजेंट्स हैं हमारे पास पूरी कंट्री में, सारी इंश्योरेंस कंपनीज टुगेदर। बट अगर हम टाटा AI की बात करें तो टाटा AI में एक लीडर प्रोग्राम है जो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। एवरेज टाटा AI में जो लीडर है, यस, टाटा AI में जो लीडर है उसका अर्निंग 5 लाख से 75 लाख रुपया साल का है। तो लास्ट 1 minute आई वुड लाइक टू टेल यू, this is the outcome of Skill India, and the stage 1 is Skill India, stage 2 is Get Job, stage 3 is PMJY account digital free, stage 4 is 300 month get blended insurance. This is the model which can help you to get, and this is our vision and the circle of Atmanirbhar Bharat. So this is my last message for each one of you, last slide for each one of you. 1.45 billion people, policy and digital framework, trusted institute like Tata, 5 to 7 years window. सिर्फ 5 से 7 साल है आपके पास। अगर आप उसका पार्ट होंगे इकोनॉमी का तो यू विल ग्रो, क्योंकि कंट्री इज ग्रोइंग। वी नीड यू। Execution is your responsibility, commitment is your responsibility, discipline is your responsibility, and winner attitude is your responsibility. आपको कोई जीतना नहीं सिखा सकता। आप 10th में थे, आप 12th में थे, आपका एग्जाम की तैयारी आप खुद करते थे, कोई आपको हेल्प नहीं करता, आप हेल्प मांगते थे। तो यू आर इन द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टेक एक्शन, नॉट टुमारो, नॉट टुडे, नाउ। थैंक यू। Thank you, Kamalji. It was a comprehensive idea about what are the opportunities and what is the status. महेंद्र जी, बहुत कम समय है, बट एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। गिफ्ट सिटी, मोदी जी जब हमारे CM थे तब से उनका एक विजनरी प्रोजेक्ट रहा है और अभी इट इज़ एक्चुअली फाइंडिंग इज फ्लीट एंड फ्लाइट। तो गिफ्ट सिटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कब हम गिफ्ट सिटी के द्वारा नया सिंगापुर और दुबई बन पाएंगे सर? सही, अभी जो कमल जी दिखा रहे थे ना, जितने भी सारे बड़े काम हुए इंडिया में वो गुजरात से शुरुआत हुई है, राइट? तो दैट इज़ अ वेरी हैपनिंग स्लाइड आई कुड सी। तो गिफ्ट सिटी भी जो गांधीनगर में है हमारा, तो उसका फोकस यही है कि जो हम इतनी सारी फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, बेसिकली ओवरसीज़ जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, या हमारे जो NRI कस्टमर्स हैं उनको जो ओवरसीज़ फैसिलिटी चाहिए होती है, पर्टिकुलरली पर्पस यही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मोस्टली इंडिया में ही मैनेज करे और हमारा जो फॉरेक्स का इशू रहता है उसको हम सस्टेन्ड कर सकें। तो इसीलिए गिफ्ट सिटी में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक की ब्रांच ओपन करते हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स हैं ओवरसीज़ या एक्सपोर्टर्स हैं, उनको सारी फैसिलिटी हम गिफ्ट सिटी ब्रांच से ही देते हैं। जैसे ट्रेड फिनांस है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटीज़ हैं, उनके अकाउंट्स ओपन करना, रेमिटेंस करना, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में पार्टिसिपेट करना। तो इससे हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो
हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉरेन ओवरसीज जाके ब्रांच ओपन करता है, वहाँ की कंप्लाइंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. It is very very difficult to have comply with the compliances of that local government. Apart from compliances, their rules and regulation or giving jobs to the local, all these apply to the Indian banks or companies. To avoid or to have a better managed banks or to reap the benefits of economies of scale with respect to exporters or our major corporates, GIFT City is one very important or very forward looking initiative taken by Government of India, and mostly all the banks are there, all the big institutions are there, and lot of transaction happens through the GIFT City. So this is a, you can say, landmark milestone which India has established, and it is giving lot of good fruits to the India. And going forward, I mean, after GIFT City, opening foreign branches of the banks has been discontinued. Lot many branches have been closed also, because whatever can be done by opening the branch outside is we are able to do from the GIFT City itself. That is the power of GIFT City. थैंक यू महेंद्र जी. दोस्तों, समय की मर्यादा है, बहुत सारे सवाल थे, पर आफ्टर द सेशन आप उनका लाभ ले सकते हैं. आई रिक्वेस्ट एमओसी टू टेक ओवर द एजेंडा प्लीज. हेलो. सो कमल जी, आपने जो कंक्लूडिंग हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व कर दिए, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं रहा है यहाँ पे बिठा के. बट दिल्ली में भी कमल खिल रहा है, यहाँ पे भी कमल खिल रहे हैं एक्चुअली. एंड जो हिसाब से आपने टाटास को एक्चुअली काफ़ी हाईलाइट किया, बिकॉज यू बिलोंग टू दैट, एंड वी ऑल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टू द कंपनी कॉल्ड टाटा एंड द फैमिली. They have done wonders, and they have set a role, set an example that how the businesses can be built with ethics and how it can be given back to the society. एंड खास करके आपने जो गुजरात को हाईलाइट किया, तो आपने तो गुजरातीઓ बताया और भी एकदम છાતી ફૂલી ગઈ કે એમનો વધારે ફોકસ ગુજરાત પર જ હતો. એવું મને એવું લાગ્યું કે ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબે જ એમને મોકલ્યા લાગે છે અહીંયા. So just to conclude that we spoke a lot about, Satish Marathi ji spoke a lot about the central banks and what the role they have played in shaping up the financial economic system, especially after the COVID. RBI has done some great jobs, and then we spoke about central banks and fintechs and lot many things. So I would just like to conclude the thing that India is shaping up in a different altogether. Recently we got an opportunity to visit South Africa, Botswana with the President of India. અમે લોકો અહીંયાથી 10 જણા દિનેશભાઈ ગયા હતા, અને એનામાં the kind of red carpet welcome, not because of course President of India, but because of Indians, because of Gujarat, because of Surat we got, was amazing. The Chamber of Commerce, we invited the President of Botswana, he accepted the invitation, he is coming to Surat on 25th of January. That's a great thing that the President is coming to Surat on the invitation of Chamber of Commerce. So what I am trying to say is that this is the kind of credibility India has got now. So આપણને લાગતું હતું કે મોદીજી આટલી બધી કન્ટ્રીઝ ફરી રહ્યા છે, બટ the kind of work he has done and the spread of country which has gone to the global level is amazing. When you now visit outside country, people are looking with respect to you. So that's the biggest change which I feel that India has really got in this global world. That's all from my side, and I believe we are short of time, but thanks to all the panelists and thanks to Bhavesh Bhai for moderating the session wonderfully. And especially this session was important for me and him because we belong to the wealth management industry. અને આ લોકો જે ડેટાની વાત કરતા હતા કે બેંક એફડીઝથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફ જઈ રહ્યું છે, તો અમે થોડા અંદરથી ઓર પણ ખુશ થતા હતા. સો થેન્ક યુ ફોર ઓલ. Thank you, sir. We conclude. Thank you all. Thank you, Dinesh ji. Thank you for A vote of thanks for all our esteemed guests.
हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी थी, उसके बाद भी सतीश सर हमारे साथ जुड़े। उनकी ट्रेन लेट हो सकती थी, बट फिर भी उन्हें हम दिशा फाउंडेशन के सारे जो यूथ है नया, सारे लोगों को टाइम दिया। उसके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है। और बाकी सर ने हमें 2-2 सेशंस दिए, उसके लिए भी एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है, एक मॉर्निंग में और एक अभी इवनिंग में। उसके अलावा सर ने काफ़ी अच्छे से समराइज़ करा है और सर हमारे लिए पीपीटी बना कर लाए, जिससे हम लोग अच्छे से समझ सके पीछे विजुअल्स के साथ। सो सभी गेस्ट के लिए एक बार अच्छे से तालियां बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑनर्ड टू हैव सच एस्टीम्ड गेस्ट। And now we'll be having a short bio break. We won't be having a Q&A due to time crunches, but we'll gather for a group photo and then we'll have a short bio break of 5 to 10 minutes. अभी नया चेंज